अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते फिर हाजिर खिदमत हैं आपके मसाइल पर बात करने के लिए। वो मसाइल जिन पर हम रोज़ाना बात करते हैं, जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी रोज़ मुतासिर होती है, लेकिन ये शायद अरबाब इख्तियार के लिए इतने छोटे हैं कि वो इन पर तवज्जो नहीं देते। लेकिन हम यहाँ आपके मसाइल पर बात करते रहेंगे ताकि हुक्मरानों को हम मुसलसल ये याद दिलाते रहें कि ये मसाइल अभी हल नहीं हुए हैं और इनको हल करना उनका फ़र्ज़ है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पानी की किल्लत, महंगाई और टूटी हुई सड़कों पर और बुनियादी सहूलियात ना होने पर, ताकि हकीकी सूरत हाल सामने आए और मुमकिन हल भी तलाश किया जाए। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ रहिएगा और आपको सबसे पहले बताएंगे ठट्ठा का हाल। ठट्ठा का भंबोर सिर्फ एक तारीखी मकाम नहीं है, बल्कि सिंध की हज़ारों साल पुरानी तहजीब का अमीन है, जिसे लैंड माफिया के कब्ज़ों से बचाना बहुत ज़रूरी है। मज़ीद तफसीलात पन्नू मैशोरी की रिपोर्ट में। सिंध का तारीखी विरसा और ससी पुन्नों के शहर भंबोर का जो के तारीखी हैसियत रखता है, जो कराची से 65 किलोमीटर की दूरी पर धाबीजी घारों के करीब में वाक़या है। ये तारीखी विरसा 600 एकड़ पर मुश्तमिल है, लेकिन लैंड माफिया कब्जा करके बाकी सिर्फ 40 एकड़ पर मुश्तमिल है। सिंध के 2100 साल पुराने साहिली शहर भंबोर के खंडरात में हाथी दांत के जेवर और आराइशी अशिया बनाने के कारखानों के आसार मिले। इससे पहले भी 1950 और 1960 की दहाई में भंबोर में होने वाली खुदाई में हाथी दांत से बने चंद सजावटी बर्तन दरियाफ्त हो चुके हैं। ये दोनों दरियाफ्तें इसी जगह हुई। बंदरगाह हो जेके काफ़ी असांजा आर्कियोलॉजिस्ट जेके देबल डिक्लेयर कयो आहे। कुछ माण्हू आहिनि जेके चवनि था उन में देबल, जाकी बंदर या बम्बोर उन ते कुझु उन्हनि जो तसलसल हले थो। बाक़ी साइंटिफिक तरीक़े सां बम्बोर खे देबल डिक्लेयर कयो वियो आहे, जेको सिंध जो तमामु क़दीम सभ खां वॾो ऐं वॾो बंदरगाह हो। 722 ईस्वी में जनूबी एशिया की पहली मस्जिद तामीर की गई थी, जिसके आसार भंबोर के खंडरात में भी अभी तक मौजूद हैं। पाकिस्तान में पाए जाने वाले मेहरगढ़, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे हजारों साल पुरानी तहजीबी आसार के मुकाबले में भंबोर निस्बतन एक नई बस्ती है जो पहली सदी ईस्वी में बसाई गई। ये इस जगह वाक़या है जहां दरियाए सिंध समंदर में गिरता है। कराची से इसका फासला तकरीबन 65 किलोमीटर मशरिक की जानिब। 13वीं सदी में ये बस्ती खत्म हो गई थी, ताहम इसका नाम अभी भी तारीखी किताबों में और मुकामी लोगों के हाफजे में जिंदा है। मशहूर लोक दास्तान ससी पुन्नों की हीरोइन ससी का ताल्लुक भी इसी बस्ती से बताया जाता है। भंबोर के दौरे अरूज में इसे एक अहम साहिली तजारती मरकज की हैसियत भी हासिल थी, जहाँ बहरे हिंद के इर्द गिर्द वाक़िया इलाकों और मशरिक बईद के ममालिक से तजारती बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त होती थी। यहाँ तकरीबन 14,000 मुरब्बा मीटर पर एक किला कायम था, जिसकी 4 दीवारी से बाहर भी इमारतें और सड़कें बनाई गई थी। अटक में ब्यूटिफिकेशन मंसूबे के तहत शहर के चारों अतराफ गेट्स लगाने से आवाम और ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही हैं। मजीद तफसीलात आरिफ हसन की इस रिपोर्ट में देख। करोड़ों रुपए की लागत से ब्यूटिफिकेशन मंसूबे का आगाज तो कर दिया गया, मगर नाकस मंसूबाबंदी के बायस ये मंसूबा शहरियों और ताजरों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। शहर के वस्त में हर तरफ खुदाई जारी है और बेशतर सड़कों को बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया है। अटक की तकरीबन 60% आबादी का ताल्लुक बसार रोड से है। रोजाना हजारों लोग बसार रोड से फुआरा चौक, प्लीडर लाइन और कश्मीर चौक से गुजर कर सिविल अस्पताल, कचहरी, थाने और दीगर दफातर की तरफ जाते हैं। इस वक्त फुआरा चौक और प्लीडर लाइन को गेट लगाकर मुकम्मल बंद कर दिया गया है। शहर में दाखिले के लिए सिर्फ कश्मीर चौक का रास्ता खुला है, जहां पहले ही ट्रैफिक का शदीद दबाव रहता है। अब सूरत हाल ये है कि कश्मीर चौक पर हर वक्त ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है। इस सूरत हाल में ताजर बरादरी इंतहाई परेशान है। जब से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तो उससे ये हुआ है कि रास्ते सारे बंद हो गए हैं और काम बहुत स्लो है। 3 माह का इनका टाइम लिमिट था, लेकिन उसमें इन्होंने अपना काम मुकम्मल नहीं किया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ा है कारोबार के ऊपर। अगर मैं आपको अपनी शॉप के मुतालिक बताता चलूँ तो 3 लाख से ऊपर हमारा रेंट है, उसके बाद एम्प्लॉय है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, लेकिन कस्टमर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारे माली तौर पर हमें नुकसान हो रहा है। सारे रास्ते इन्होंने बंद कर दिए हैं। अब ये बताएं कि कस्टमर कहाँ से आएगा। अब यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं, जो नहीं आ सकते, पैदल नहीं आ सकते। उनके लिए क्या लाइल में इन्होंने शुरू किया, बनाया प्रोग्राम इन्होंने। जी, हमारे ये रास्ते बंद हो गए हैं चारों तरफ से, हमारे कस्टमर नहीं आ पा रहे, तो हुकूमत से अपील है कि ये रास्ते खोलें या इनके कोई ज़रिया बनाएं ताकि हमारे कस्टमर आएँ। तो हमारा लाखों का रुपए का किराया दे रहे हैं दुकान में। हुकूमत की इस गलत पॉलिसी की वजह से हमारा ना छोटी ईद का किसी किस्म का कोई काम हुआ, ना बड़ी ईद का हुआ, और इसका नतीजा ये है कि हमारे बाजार में आप आकर विजिट करके देख सकते हैं, दर्जनों दुकानें खाली हैं कि वो दुकानें अपनी छोड़ गए हैं। और वो दुकानें छोड़ के गए हैं दुकानदार जो 1947 से दुकानें थी, अभी कोई नई नहीं बनी हुई थी। हमें इतना दुख होता है वो दुकानें बंद देख के, और हमारे आगे इसी तरह हालात है तो हमें अपनी दुकान भी बंद होती हुई नज़र आ रही है कि ये लोग ये खाम खा के हम पे मुसल्लत किया
गया है। ये ब्यूटिशियन का अटक पहले ही बहुत खूबसूरत था, इसको कोई और ज़्यादा ब्यूटिशियन की हमारे चौक को ज़रूरत नहीं थी, फवाद चौक को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। हम इस बाज़ार में तकरीबन 75 साल से बैठे हुए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा कारोबार था, अच्छा गुजारा हो रहा था, लेकिन जब से ये तरक्याती काम शुरू हुए हैं रास्ते बिल्कुल बंद हो गए हैं, तो जिस वजह से आवाम और ताजर बहुत सख्त परेशान है। हम तकरीबन हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि रास्ता खोले जाए और आसानियाँ आवाम के लिए भी और हमारे लिए भी हुआ। चारों अतराफ से शहर को बंद करने की वजह से शहर भर में हर तरफ मायूसी का समा है। शहर के अंदर गाड़ियों का दाखिला बंद होने से ताजरों का कारोबार ठप होकर रह गया है। दुकानदारों का करोड़ों रुपए का माल दुकानों में मौजूद है, मगर ग्राहक दुकानों का रुख नहीं कर रहे। वजह साफ ना पार्किंग की सहूलत और ना ही शहर में गाड़ी लाने की इजाजत। शहरियों का कहना है कि तरक्याती काम जरूर होने चाहिए, लेकिन अवाम को मुतबादिल रास्ते और सहूलियात दिए बगैर पूरे शहर को बंद कर देना ना इंसाफी है। मरीज अस्पताल नहीं पहुँच पा रहे हैं, वुकला और साइलिन कचहरी नहीं जा सकते और आम शहरी घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। अटक की अवाम इंतजामिया से मुतालबा कर रही है कि ब्यूटिफिकेशन के नाम पर शहरियों को अजाब में मुब्तला न किया जाए। ताजर बिरादरी और शहरी सरापा एहतजाज हैं। रोड पर हर जानिब ट्रैफिक जाम रहती है, जिससे शहरियों की मुश्किलात में आए रोज इजाफा हो रहा है। कैमरा टीम के साथ आरिफ हसन, एम न्यूज, अटक। साहिवाल शहर में कचरा ठिकाने लगाने के नाकिस इंतजामात के बायस शहर के मुख्तलिफ मकामात गैर कानूनी कचरा कुंडियों में तब्दील होते जा रहे हैं, जिससे शहरियों को बदबू, आलूदगी और सेहत के मसाइल का सामना है। मज़ीद तफसीलात फरहान रशीद की इस रिपोर्ट में देखिए। साहिवाल शहर का 100 टन से जायद कूड़ा ठिकाने लगाने के लिए 2016 में 24 एकड़ रकबे पर 39 करोड़ 43 लाख की लागत से वेस्ट मैनेजमेंट एंड सेग्रीगेशन प्लांट कायम किया गया। प्लांट रोजाना 150 से 200 टन कूड़े से कारामद अशिया अलहदा करके नामियाती खाद भी बनाने की सलाहियत रखता है, लेकिन ये जदीद प्लांट जुज़वी तौर पर काम कर रहा है। साहिवाल एक मेट्रोपॉलिटन शहर है। अब यहाँ पर जो है हम कह रहे हैं कि अगर बात करें कि कूड़े की, तो कूड़ा यहाँ पर जो है तकरीबन 100 टन रोजाना की बुनियाद पर जो है वो मुख्तलिफ जो है सुथरा पंजाब की गाड़ियां उठा रही हैं, जो कि एक अच्छा इकदाम है, अच्छा काम भी हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला नजर आ रहा है वो ये है कि इनको डंपिंग साइट एक प्रॉपर मौजूद नहीं है। बुंगा हयात रोड पर जो है एक डंपिंग साइट मौजूद है, वहां पर सेग्रीगेशन प्लांट भी मौजूद है, लेकिन वो जुज़वी तौर पर काम कर रहा है। उसमें जो है काम करने का तरीकेकार भी आए दिन जो है वो बदला होता है। उसको फुल टाइम चलाना चाहिए, वहां पर मेहनत करके जो है इस जितना भी कूड़ा करेगा इसको कम किया जाना चाहिए, जो कि अब कम नहीं है, ज्यादा हो रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट एंड सेग्रीगेशन प्लांट चंद माह से सुथरा पंजाब के जेर इंतजाम है। टेक्निकल अमले की कमी की वजह से प्लांट रोजाना सिर्फ 30 टन कूड़ा प्रोसेस करता है। ये जो सेग्रीगेशन प्लांट है ये 2016-17 में प्रोजेक्ट के तहत साहिवाल में तामीर किया गया था, तकरीबन 450 मिलियन की लागत से, और तकरीबन 24 एकड़ इसका रकबा और 50 टन इसकी कैपेसिटी है। तो ये पिछले 8-10 महीनों से ये साहिवाल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को हैंड ओवर हुआ अर्बन यूनिट के ज़रिए। तो हम अपने तौर पर ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। इस वक्त हम 20 से 30 टन जो है यहाँ सेग्रीगेशन हो रही है और इसके डिफरेंट ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है, और इंशाल्लाह 1 से 2 महीनों के अंदर इसको या आउटसोर्स करने या हम खुद कंपनी चलाएगी, जो भी है वो बोर्ड में रखा जाएगा और जिस मकसद के लिए बनाया गया है इंशाल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको सही कैपेसिटी के साथ इसकी सेग्रीगेशन करके, ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार के मौके भी मुयस्सर आएँ और यहाँ एनर्जी या कंपोस्ट के हवाले से जो भी ज़रूरियात हैं उस लोकल एरियाज़ की वो भी पूरी की जा सकें। शहरियों ने आला अहकाम से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को मुकम्मल फाल किया जाए, ताकि कूड़े का संगीन मसला बर वक्त हल हो सके। फरहान रशीद, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, एम न्यूज, साहिवाल। खैरपुर के मोहल्ला मैंगवाड़ के मकीन साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात हसन रजा की इस रिपोर्ट में। कोटजी मैंगवाड़ मोहल्ला के लोग आज भी पानी जैसी नेमत से महरूम हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि पानी की शदीद किल्लत के बायस खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे रोजाना दूर दराज इलाकों से पानी लाने पर मजबूर है। गर्मी की शिद्दत में ये मसला मजीद संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गया है, जबकि आलूदा पानी के इस्तेमाल से मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का खदशा भी बढ़ रहा है। हमारे पास जो पानी का मसला है, 3-4 साल से पानी नहीं आ रहा है। वार्ड से पला हमारे पास जो खारा पानी है, बोर तो लगाते हैं, खारा पानी है, वार्ड से पला का मसला है, पानी आता ही नहीं है। हम किसको बोलें? जो हमारे से इधर से बाउंड लेके जाते हैं फिर आते ही नहीं है।
पानी हमारे गांव में चक्कर ही नहीं लगाते हैं, क्या मसला है क्या। हम पानी से इतना महरूम है, पानी आता है 3 साल से, हमारे बच्चे बेचारे जो भी जाते 2 किलोमीटर वाटर सप्लाई है उधर पौड़ी जाते हैं, उधर से पैदल भर के आते हैं पानी। जो मोटरसाइकिल पे जाते हैं 200 रुपये पानी का लगता है, सुबह शाम का भरते हैं। क्या हम इंसान नहीं है क्या हम इंडिया से लड़ के आएगा? हम इधर के पाकिस्तानी है भाई, हमारा बड़ा गाँव है, 200-300 घर है हमारा इधर का। पानी का बहुत मसला, मेहरबानी करके हमें पानी दिया जाए, मेहरबानी करके। अब हम आला अहदेदारों को हम अपील करते हैं, मेहरबानी हमें मलापी दिलबर मेंगवाड़ में पानी दिया जाए। हमें पानी नहीं है, बराए करम करके हमारा पानी का मसला जो भी है वो हल करे। हमारे पास एनजीओ ने, पाक मिशन ने आरओ प्लांट भी दिया है, वो पब्लिक हेल्थ के हैंड ओवर हुआ है। पब्लिक हेल्थ वाले इसको चलाने के लिए कुछ काम ही नहीं कर रहे, नहीं टीएमओ काम कराए, नहीं पब्लिक वाले काम कर रहे। हम जैसे वोट दे रहे हैं वो भी हमें नजरअंदाज करके बैठे हैं। हमारे गांव में एक बड़ा मसला पानी का है, जो हम 2.5 किलोमीटर पैदल जाके गधे पे जाके मोटरसाइकिल जाके पानी भर के आते हैं। पानी का बहुत मसला है इधर से, जो कोई भी जो है ना हमसे कोई भी ताल्लुक जो है ना नहीं रखता है पानी के हवाले से। कोई भी जो है ना शासी पार्टी जो भी है वो पानी वगैरह जो है ना कोई भी ताउन नहीं करता है। शहरियों ने मुतहद बार मुतल्लिका हुकाम और मुंतखब नुमाइंदों की तवज्जो इस जानिब मेजूल कराई, मगर ताहाल मसले का कोई मुस्तकिल हल सामने नहीं आ सका, जबकि साफ पानी हर शहरी का बुनियादी हक है। खैरपुर डिस्ट्रिक्ट की तहसील कोडीजी के मेंघवाड़ मला में पानी का एक बड़ा जो है ना बहरान है। यहाँ पर छोटे बड़े खाली बर्तन हाथों में लिए हुए पानी के लिए जो है ना दर दर जो है ना ये घूम रहे हैं कि हमें कहीं से पानी मिल जाए। इनका यही कहना है कि आज इस जदीद दौर में भी हम पानी की सहूलियात से महरूम है। कैमरामैन टीम के साथ हसन रजा बमरो, एम न्यूज़, कोडीजी। टंडोवाला यार में वाटर सप्लाई स्कीम मुबैना करप्शन और इंतजामी नाअहली की नजर हो चुकी है, जबकि शहरी साफ पानी से महरूम हैं। मजीद तफसीलात जानिए मुनव्वर सिंधी की इस रिपोर्ट में। टंडोवाला यार में करोड़ों रुपए की लागत से मंजूर किए गए वाटर सप्लाई स्कीम इंतजामिया नाअहली और मुबैना करप्शन के बाइस अल्तवा और तबाही का शिकार हो गई है। शहर के लिए खरीदे गए महंगे वाटर सप्लाई पाइप मुख्तलिफ मकामात पर तोइल अरसे से खुले आसमान तले पड़े हैं, जो शदीद गर्मी और बारिश की वजह से आस्ता खराब हो रहे हैं। जराए के मुताबिक कुछ अरसा कबल पब्लिक हेल्थ ऑफिस टंडोवाला यार में मौजूद वाटर सप्लाई पाइपों को आग लगा दी गई थी, जिसके नतीजे में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। हैरान कन तौर पर इस संगीन वाकये की ताहाल कोई शफाफ तहकीकात नहीं की गई, मामला दबा दिया गया है। शहरियों का कहना है कि एक तरफ वो साफ पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानब अवाम के टैक्स से खरीदे गए कीमती एशिया जाया की जा रही हैं। शहरियों ने यह खुदशा भी जाहिर किया है कि पाइपों में लगने वाली आग हादसाती नहीं बल्कि जानबूझकर लगा दी गई थी, जिसके पीछे करप्शन या गुफलत के अनासर भी शामिल हो सकते हैं। मकामी रिहायशियों के मुताबिक वाटर सप्लाई के पाइप ताहाल जमीन में बिछाए नहीं गए, जिसके बाइस स्कीम अमले तौर पर शुरू नहीं हो सकी। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस मामले की शफाफ इंक्वायरी कराई जाए, जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और शहरियों को साफ पीने के पानी की फरामी यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मुनव्वर सिंधी, एम न्यूज़, जिला टंडोवाला यार। डेरा मुराद जमाली में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग के बायस अद्वियात के खराब होने का खदशा पैदा हो गया है। मजीद तफसीलात नबी बख्श बलोच की इस रिपोर्ट में देखिए। डेरा मुराद जमाली इन दिनों शदीद तरीन गर्मी की लपेट में है, जहाँ पारा 48 से 50 डिग्री तक पहुँच चुका है। इस जुलसा देने वाले मौसम में शहर के मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात को महफूज रखने के लिए कूलिंग का कोई निज़ाम मौजूद नहीं। इंजेक्शन की वजह से, ये गर्मी की वजह से उनमें एलर्जी पैदा हो गया था। मैंने खुद एक बंदे का देखा, पूरा उसका जिस्म झलस गया, उसका चमड़ा उतर गया था। किस वजह से? ये इस इंजेक्शन की वजह से। दर्जा हरारत बरकरार न रहने से महंगी और जान बचाने वाली अद्वियात की अफादियत खत्म हो रही है। मेडिकल स्टोर मालकान एयर कंडीशनर न चलाने की वजह बिजली की तवी लोड शेडिंग और भारी अखराजात को करार देते हैं। इस गर्मी के मौसम में कोशिश करें कि हर स्टोर में एयर कंडीशन लगाएं, ताकि मेडिसन का जो मयार वो जो है ना बराबर हो, और अगर कोई मजबूरी के तहत एसी नहीं लगा सकता तो कम से कम एयर कूलर की सहूलत जरूर मुयसर करे। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मकसूद दर्जा हरारत न मिलने पर अद्वियात का कीमियाई फार्मूला तब्दील हो जाता है, जो फायदे के बजाय मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। मेडिकल स्टोर है, उसको बाकायदा इस तरह आप लोगों ने डिज़ाइन करना है कि रोशनी जो है उसकी सूरज की डायरेक्ट उसके ऊपर ना पड़े। अगर डायरेक्ट पड़ रही है तो उसके आगे पहले बरामदा हो,
ताकि वो बरामदा उस हीट को एब्जॉर्ब करे, और मेडिकल स्टोर की हाइट बहुत ज्यादा होनी चाहिए। शहरियों ने महकमा सेहत और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो फार्मेसी कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवाए ताकि इंसानी जिंदगियां दाव पर लगने से बच सके। कैमरा टीम के साथ नबी बख्श बलोच, एम न्यूज नसीराबाद। जहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सवात के इलाके सहग्राम में सड़क की तामीर का काम 6 माह से तातुल का शिकार है, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात ख्वाजा इरफान की रिपोर्ट में। ये स्वात की तहसीली कबल के इलाका सहग्राम का मेन सड़क है, जिससे तकरीबन 14,000 आबादी मुस्तफीद होती है। इस सड़क की तामीर का काम गुज़िश्ता 6 माह से बंद पड़ा हुआ है। सड़क पर बाजरी तो बिछाई गई है, लेकिन मकामी लोगों का कहना है कि अभी तक इस पर तारकुल का काम मुकम्मल नहीं किया गया। सड़क पर हर वक्त गिर्द व गुबार रहता है, जिसकी वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि लोग आंखों और सीने की बीमारियों में भी मुब्तला हो रहा है। ये 7 किलोमीटर रोड है, पिछले 20 साल से खराब पड़ा है। अभी इन्होंने 2 पेज में इसको मंजूर किया है। एक पेज जो पहला पेज है कुजबांडे से 3 किलोमीटर, तो उस पे रोड़ा सब कुछ हो चुका है, सिर्फ तरकोल का काम बाकी है, जिस पर पिछले 6 महीनों से काम बंद है। और यहाँ पे गर्द गुबार उड़ रही है, बीमारियां फैल रही है, लोग नजले और सीने के बीमार हो चुके हैं। उसके ऊपर जो मट्टी डाली है वो तकरीबन इतना तकलीफ है सर जी, अगर आप मर्दों के बजाय बच्चों से पूछ ले तो वो खूब जवाब देगा आप लोगों के कि नजदीक जो घर है इन लोगों को कितना वो मुश्किलात का सामना है सर जी। 3 किलोमीटर सड़क पर तो बाजरी बिछाई गई है, लेकिन सहग्राम गांव तक बाकी सड़क पहले से ही तबाहाल है। मकामी लोगों का कहना है कि ये सड़क MMA की दौर हुकूमत में तामीर की गई थी, लेकिन इसके बाद दोबारा इस पर कोई तामीराती काम नहीं किया गया। यहाँ से ये रोड तकरीबन 20 साल से इस तरह खंडरात पड़ा हुआ है, और जितनी भी यहाँ की आबादी है तकरीबन ये 12 से 14 हजार आबादी यहाँ की है, और ट्रैफिक बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो लोगों को खासकर मरीजों को बहुत मुश्किलात है और रश बहुत ज्यादा है। तो हमारे पास यहाँ पे जो मरीज आते हैं हमारे सेंटर में, तो लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ, डिलीवरी केसेस फीमेल को बहुत ज्यादा तकलीफ मुश्किलात के सामने है, बच्चों को बहुत तकलीफ है। सहग्राम का ये इलाका MPI सुल्तानी रूम के हल्के में आता है, जबकि दूसरी जानिब यहाँ फौजी चौनी भी मौजूद है, मगर इसके बावजूद सड़क की तामीरी अमली शिकल इख्तियार न हो सकी। मकामी लोगों का कहना है कि मुंतखब नुमाइंदों ने सड़क की तामीर के लिए कोई मुयसर इकदाम नहीं की। कैमरामैन जुनेद खान के साथ ख्वाजा इरफान, M न्यूज, सहग्राम, स्वात। लियाकतपुर में तरखड़ी माइनर की 1.5 किलोमीटर तवील सड़क गुज़श्ता 30 बरसों से टूट फूट का शिकार है, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इरशाद अहमद वारसी की इस रिपोर्ट में। लियाकतपुर का हल्का PP 255 तरक्याती कामों के दावों का मुंह चिढ़ाने लगा। तुर्कड़ी मैनर की 1.5 किलोमीटर सड़क गुज़िश्ता 30 सालों से हुकूमती तवज्जो की मुंतजिर है। सड़क पर पड़ने वाले गड्ढे और बाहर नुकीले पत्थर रोजाना कीमती गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि इस खस्ता हाल रास्ते पर सफर करना किसी अजाब से कम नहीं। नाअहली है हमारे सियासतदानों की। देखें कि अरसा दराज से 1.5 किलोमीटर का रोड जो है वो नहीं बन रहा। यहाँ पर 1122 की गाड़ी आना गवारा नहीं करती, क्योंकि रोड पर जो मोटरसाइकिल वाले हैं वो बड़े परेशान हैं, तो बड़ी गाड़ी कैसे आ सकती। 3 दुहाइयां गुजर गई, कई हुकूमतें बदली, कई नुमाइंदे आए, मगर इस 1.5 किलोमीटर की किस्मत न बदल सकी। मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करना हो या बच्चों को स्कूल ले जाना हो, ये सड़क हर वक्त हादसात को दावत देती रहती है। अहले इलाका ने आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेकर इस सड़क को तरजीही बुनियादों पर तमीर कराने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के हमरा इरशाद अहमद वासी, लियाकतपुर। कोट गुलाम मोहम्मद के करीब जाड़ा वाटर पुल 5 साल से टूटा हुआ है, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात ज्ञान प्रकाश की इस रिपोर्ट में देखिए। कोट गुलाम के करीब टेंगाड़ बुरगड़ी के नजदीक गांव हाजी सुलेमान बुरगड़ी के करीब से गुजरने वाला एलबीरी सिम नाले पर कायम जाड़ा वाटर पुल टूट फूट का शिकार होने के बाद इलाके मकीन शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मुकामी रिहायशियों के मुताबिक स्कूली बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग और रोजाना सफर करने वाले अफराद अपनी जान खतरे में डालकर टूटी हुई पुल से गुजरने पर मजबूर है, जबकि किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा पेश आने का खदशा जाहिर किया जाए। कि पुल जो काफी सालों से टूटी हुई पुल है, इस पुल से गुजरते हैं, आते जाते हैं तो स्कूली बच्चे भी गिरते हैं। ये जो हमारे गांव के लोग हैं ये भी आते जाते हैं, इस पुल से गिरते हैं, काफी लोग गिरे हैं। तो आला इदारों से हम गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करें ये मोरी जो
सिमनाली का पुल जो है बनाई। इनका कहना है कि एलबीडी इंतजामिया की मुबीना गफलत के बायस पुल गुज़िश्ता 5 साल से टूटी हुई है, जिसकी सबब आमदोरफ्त का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो रहा है। लोगों की रोजाना शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने मजीद कहा कि जाड़ा वाटर की ये पुल इलाके के हजारों अफराद के लिए एक अहम जमीनी रास्ता है, जिसके टूटने से कई रिहायशों की आपस में रब्ता भी मुतासर हो रहा है। ये तकरीबन गुज़श्ता 5 साल से टूटी हुई है, एलपीओटी की नायल है। यहाँ पे पीछे मेरे आबादी है, तकरीबन लगभग 5000 घरों की आबादी है। इस पुल से जो है गुजरते हैं, मगर आया दिन छोटे बच्चे स्कूल भी गुजरते हैं। 3-4 बच्चे गिरे हैं 2-3 दिन के अंदर, पहले भी गिरे हैं, कल भी गिरे हैं। एक ही ये जो पुल है वो जो है इन गाँव को मिलाती है। इलाके मकीनों ने हल्के के मुंतखब नुमाइंदों एलबीडी एहकाम और आला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि जाड़ा वाटर की टूटी हुई पुल की फौरी मरम्मत करवाएं। कैमरामैन इकबाल कास्करी के साथ ज्ञान प्रकाश, एम न्यूज़ कोटखालावन। गोजरा के रेवेन्यू दफातर के बाहर गंदगी और सीवरेज का पानी इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात मोहम्मद नासिर की इस रिपोर्ट में। गोजरा के सबसे अहम तरीन रेवेन्यू दफातर मकामी इंतजामिया की तवज्जो के मुंतजर। रेवेन्यू दफातर जगह जगह गंदगी और सीवरेज के गंदे पानी की वजह से बूथ बंगले का मंजर पेश करने लगा। कई साल गुजर गए लेकिन रेवेन्यू दफातर में सफाई सुथराई के निजाम को बेहतर न किया जा सका। काम के सिलसिले में आए हुए शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना, गंदगी और बदबू की वजह से ताफन फैलने लगा। मकामी इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। शहरियों का इस हवाले से कहना था कि इन सरकारी दफातरों में सफाई का ये हाल है तो शहर और गिरदोनवाह के गली मोहल्लों का क्या हाल होगा। इससे आप मकामी इंतजामिया की कारकर्दगी का खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा और असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा से फौरी नोटिस का मुतालबा कर दिया। रेवेन्यू दफातरों के सामने सफाई सुथराई के निजाम को बेहतर से बेहतरीन किया जाए ताकि दूर दराज से आए हुए शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। शहरियों ने मजीद कहा, ਅਸੀਂ ਰੇਨੂ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਆ ਭਾਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੰਦਗੀ ਆ, ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ इंतजाम ने क्या कि अपने फायदे कराओ। यहाँ पर बहुत हालात खराब है, यानी कि जैसे कि मैं अगर एक चीज़ को ऑफिस को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं खेती बाड़ी से गुजर रहा हूँ। कोई भी निज़ाम सही नहीं है। यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप, एक गड्ढा नहीं है, तकरीबन 50 गड्ढे हैं। बाहर जाने के लिए भी रास्ता सही नहीं है। अगर आप मेरी तरफ देखें तो देखिए मेरी हालत देख सकते हैं आप, बहुत हालात खराब है यहाँ पर, निज़ाम भी सही नहीं है। बिल्कुल गंदा माहौल बनया जे पानी खलोता है, बारिश का पानी 10-10 दिन खलोता रहता है, ਕੱਢਣ वाला कोई बंदा नहीं है। कूड़ा क्रिकेट तुसी साइडां ते दिखा सकते हो भी बहुत ज़्यादा आवाम को लंघन तकलीफ होगी। आप लोग इसको खुद भी ऐसी जो तहसीलदार है इसका उसके दफ्तर के सामने है, वो इसका रिस्पॉन्सिबल है और ADR कार्ड सेंटर के जो इंचार्ज हैं वो हैं AC साहब बैठे हैं। और आप लोग भी मीडिया जो पर्सन है, जो मीडिया साहब ये भी AC साहब के पास, तहसीलदार साहब के पास बैठते हैं। हम भी कहेंगे, आप भी इन लोगों से कहें इसकी जो है इसको बेहतर होना चाहिए। इसके लिए तो बीमारियां फैलने का अंदेशा है, तो जैसे कि बवाई अमराज होते हैं बदबू से, तो इसको बेहतर करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। रोड़ियां बनियां ने इत्थे आ गटर का पानी खलोता है, खुदा दे नां ते इहदा कोई खैर खा बने कोई। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਲੈਣ ਡਏ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ गवर्नमेंट को चाहिए अच्छा माहौल बनाओ। गोजरा के रेवेन्यू और दफातरों में जो है वो सफाई सुथराई के इंतहाई नाकस इंतजाम की वजह से यहाँ पर आए हुए शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने जो है वो मकामी इंतजामिया और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि गोजरा के रेवेन्यू दफातरों की तरफ तवज्जो दी जाए और सफाई सुथराई के जो मामला था उनको बेहतर किया जाए। कैमरामैन चौधरी ज़मीर के साथ मोहम्मद नासिर, एम न्यूज़, गोजरा। लिया की हाउसिंग कॉलोनी फेज 2 बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जहां सीवरेज, पानी और सड़कों का निज़ाम इंतहाई खराब है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिद खरल की इस रिपोर्ट में। लिया की मसरूफ तरीन हाउसिंग 2 कॉलोनी में इस जदीद दौर जिंदगी में भी इस वक्त ना कुछ सोलंग है, ना कोई टफ टैल है, ना कुछ सेवरेज है, ना कोई नाली है और ना ही पीने के लिए साफ पानी। हत्ता कि इन गलियों में खड़ा आलूदा और गटरों का उबलता हुआ पानी वज़ीर आला के साफ सुथरा पंजाब की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। कॉलोनी में जगह जगह गंदे पानी के जोहड़ शहरियों को मोहलिक बीमारी में मुब्तला कर रहे हैं। ऊपर से वासा के बिल शहरियों की जिंदगी की मुश्किलात में इजाफे का
सबब बन रहे हैं। जदीद दौर जिंदगी और तरक्की की राह पर गामजान लिया जैसे शहर के वस्त में मौजूद ये कॉलोनी इंतजामिया की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। शहरियों का कहना है कि हर दौर और हर बार इलेक्शन के मौके पर सियासतदानों के झूठे वादों और हर बार इनके बोगस सर्वे ने शहरियों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया, बल्कि जिला इंतजामिया के वादे भी झूठे साबित हो रहे हैं। निज सराती हस्पताल इतना गलियां ਦਾ बहुत ज्यादा मसला है पिया, सैवरेज ਦਾ बहुत ज्यादा मसला है पिया, ना कोई सैवरेज पाती हुई है ना कोई गलियां च पक्कियां गलियां हैं। इतना बहुत ज्यादा गड्ढे पै चुके हैं जिंदी वजह तो मौजूद बीमारियां पैदा थींदियां पैन। इस वास्ते DCO लिया और मरियम नवाज को दरखास्त है ते इतना पक्कियां गलियां बढ़ाया। मरियम नवाज को गुजारिश यह है कि ये नालियां दा पानी बहुत गंदा है, शदीद है, इनकी वजह नाल बहुत बीमारियां फैलदियां पैन, ना कोई सेवरेज का इंतजाम किया वैसे। शहरी ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि इनके मसाइल को हल करके इन्हें भी आसूदा जिंदगी के सफर में आसानियां मुयस्सर की जाएं ताकि इस मुश्किल जिंदगी के सफर की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, M न्यूज़ लिया। प्रोग्राम में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मीरपुर साकरों में पानी की बंदिश के बायस चावल की फसल शदीद मुतासिर हो रही है और किसान परेशान हैं। मजीद तफसीलात अर्जन महेश्वरी की इस रिपोर्ट में देखिए। जिंदगी की अलामत पानी नापेद, खेत प्यासे, किसान परेशान हैं। बसौर सिंध की साहिली पट्टी शदीद बहरान की जिद में है। मीरपुर साकरों समेत साहिली पट्टी के इलाकों में पानी की बंदिश ने तबाही के साहे को गहरा कर दिया है। चावल की फसल जैसे किसानों ने अपनी उम्मीदों, मेहनत और लाखों रुपए के सरमायाकारी की परवान चढ़ाया था, आज पानी न मिलने के बाइस मौत व हयात की कशमकश में मुब्तला है। हजारों एकड़ पर मुश्तमिल सरसब्ज खेत बंजर होने लगे हैं, पनेरियां सूख रही हैं, जबकि किसान अपनी आंखों के सामने अरबों रुपए मालिक की फसल को तबाह होते देखने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब साहिली पट्टी के रहायशी पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। यहाँ मीरपुर साकरू तहसील है, टक्कानी हमारा जो है एरिया, आप टक्कानी एरिया में गांव ताड़ो खान में मौजूद है। मेरे पीछे चावल की धान की फसल लगी हुई है, आप देख सकते हैं पूरी सूखी पड़ी है। यहाँ हमने नर्सरी मुंतकिली के बाद इनको 10 दिन हो चुके हैं, अभी तक पानी नहीं मिला है। इसी कंडीशन में ये धान की फसल कैसे परवरिश करेगी? इस वक्त ये जो माहिरीन धान के कहते हैं भाई 40 दिन में इसकी पूरी खुराक कर लो, तो अभी हमने एक खुराक भी नहीं दी है। एक पानी मिला था तो उसमें हमने नर्सरी मुंतकल कर दी, 10 दिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गए, उसके बाद कुछ भी नहीं है और पूरी ज़मीन आप देख सकते हैं। अब ये जो तेले हमने लगाए हैं ये सूख रहे हैं, ये क्या पैदावार देगी? ये एक मेरी कहानी नहीं है, ये टक्कानी के हर एक ज़मींदार की कहानी है। ये मीरपुर साकरे का पूरा एरिया, यहाँ के एक कैलकुलेशन के मुताबिक यूँ समझ लो कई लाख एकड़ ज़मीन पर चावल या धान की फसल लगी होगी और पानी नहीं मिल रहा है, नहरें सूख चुकी हैं। इलाकों में चावल जिसे मकामी तौर पर सारियाल कहा जाता है, जिसकी काश्त का अहम सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन पानी की अदम दस्तयाबी के बाहिस हजारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें सूखने लगी हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने भारी सरमाया कारी करके बीज, खाद और ज़रे अद्वियात इस्तेमाल की, मगर पानी बंद होने से करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए की मालत की फसल शदीद खतरात से दो चार हो गई है। मीरपुर साकरो, घोड़ाबाड़ी, गाड़ो, बगान, केटी बंदर और दीगर साहिली इलाकों के आबादगाह सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि पानी फौरी तौर पर फ्राहम किया ना गया तो न सिर्फ रवां सीजन के चावल की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी, बल्कि आने वाले महीनों में खुराक की पैदावार और मकामी मईशत पर भी संगीन असरात मरतब होंगे। काश्तकारों और किसानों ने महकमा आबपाशी, हुकूमत सिंध और मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर पानी छोड़ा जाए ताकि चावल की जो काश्त है वो की जा सके। कैमरा टीम के साथ अर्जुन महेश्वरी, M न्यूज़, मीरपुर साकरो।
हैदराबाद में बरसाती नाला सफाई न होने के बायस कचरे के ढेर में तब्दील, जिससे बदबू, ताफुन और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। मजीद तफसीलात मोहम्मद नवीद की इस रिपोर्ट में देखिए। हैदराबाद हाली रोड से शुरू होकर काली मोरी नहर में गिरने वाला बरसाती नाला इंतजामिया की मुसलसल अदम तवज्जो के बायस कचरे और गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया है। तवील अरसे से सफाई न होने के सबब नाले से उठने वाली शदीद बदबू और ताफुन ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी है। हैदराबाद वैसे तो कई बुनियादी मसाइल का सामना कर रहा है, लेकिन इस टाइम हैदराबाद के अंदर जो मेन मसला है वो है ड्रेनेज का मसला, क्योंकि जो काली मोरी इस नहर से शुरू होने वाली जो नाला है, जो पूरे सिटी से मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ जो है वो पूरे शहर से गुजरता है, वहाँ पर टनों कचरा जो है वो पड़ा हुआ है, लोग बेजार हैं। और कुछ शहरियों से बात करते हैं कि कितनी अजियत के अंदर मुब्तला है। सर ये काफ़ी टाइम हो गया इसी तरीके से, यहाँ पर हमने बल्दिया वालों को भी कहा है कि ये दीवार को लगवाएं, यहाँ पर ये दीवार नहीं लगवा रहे, और बल्दिया वालों के बंदों ने ही तोड़ी थी ये दीवार। लोडर आते थे पहले, कचरा कुंडी बनाई हुई थी इन्होंने, यहाँ से ख़त्म कराया, लेकिन ये दीवार आज तक नहीं लगी है इसमें। ये भी ये क्रॉस टूटा हुआ था, ये क्रॉस भी अभी इन्होंने बनवाया भी PTI वालों ने। अच्छा, इस नाले की यहाँ से लेके स्टेशन रोड तक, हाली रोड तक, इस्लामाबाद तक गए, ये इस्लामाबाद हाली रोड तक है ये। इससे पहले इस तरीके से सफाई दोबारा हुई नहीं, जब से वो गए ना यहाँ से, उनको निकाल दिया इन्होंने या दूर कर फेंक दिया, वो दोबारा आए नहीं यहाँ पर। अभी ये ज़रा सा नाला ऊपर होगा ना, अभी थोड़ा सा नाला ऊपर होगा, ये घरों में पानी जाना शुरू हो जाएगा। तमाम मकानात, पूरी कॉलोनी, लियाकत कॉलोनी, नूरानी बस्ती, परेटाबाद और यहाँ पर मुतादिद इलाके जो है वो इस जो जब यहाँ पर पानी भरता है तो इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा कर्ब के अंदर मुब्तला होते हैं। नाला मुकम्मल तौर पर कचरे से भर चुका है, जिसके बायस बारिशों के दौरान पानी की निकासी मुतासिर होने और नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा बढ़ गया है। काफ़ी टाइम होता है, आते ही नहीं है यहाँ पर लोग, 3-3 महीने 4-4 महीने। नाली की हालत देखो यहाँ पर बुरी तरह की हुए पड़े, रोडों पे पानी आ जाता है, आते बाद देख के चले जाते हैं, वीडियो बना के चले जाते हैं। चेयरमैन हुए, टाउन नाजिम हुआ, ये लोग आते हैं देख के चले, हाँ हो जाएगा। आगे आगे नालियाँ देखो कितनी भरी हुई हैं, मौत है, मैयत है, खुशी है, सबके साथ है यहाँ पर। आते हैं मुंतखब MNA MPS वगैरह दिखते हैं आप? यहाँ तो आते ही नहीं है, कौंसलर नाजिम आते हैं, हाँ हो जाएंगे, वो तो आते हैं। इंतजामिया की जानिब से कोई यहाँ पर दिखता ना इंतजामिया हुआ ना कोई है, कुछ टाउन चेयरमैन, UC चेयरमैन यहाँ दिखते हैं? वो कोई भी नहीं आते। जब कोई बड़ा आ जाता है तो आ गए, ये सब कुछ भी नहीं आता, अपने मतलब फरोश के लिए लोग आ जाते हैं। नालियाँ भरी हुई हैं, कचरा देख लो आप, कहीं कहीं आगे जाओ कितना पानी है, गली के अंदर पानी भरा हुआ है। इलाका मकीनों ने खबरदार किया है कि गंदे पानी और ताफुन के बायस मच्छर की अफजाइश में इजाफा हो रहा है, जिससे डेंगू, मलेरिया और दीगर वबाई अमराज फैलने का खतरा पैदा हो गया है। इलाका मकीनों ने मुताल्लिका इदारों और जिला इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने और मौसर इंतजामात यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। बस ये सारा कुछ आपके सामने चल रहा है। बकरीद से पहले कुछ सफाई हुई थी, उसके बाद बकरीद के बाद भी सफाई हुई, लेकिन उसका जो है खातिर का कोई अमल नहीं होता का। जितनी सफाई होती है उससे ज़्यादा फिर ये कचरा आपके सामने सारा फिर आ जाता है। लेकिन ये एक दिन का कचरा तो नहीं है? नहीं, एक दिन का नहीं है, मकसद ये सालों का, दिहाइयों का कचरा, टनों के हिसाब से यहाँ पर कचरा है। जितना काम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा इसमें कचरा पड़ा हुआ है। अच्छा, कितना फीट ये गहरा है? ये तकरीबन 10 से 12 फीट गहरा है। मेरे ख्याल में इसके अंदर 8 से 10 फीट तो कचरा हो, तकरीबन इतना ही है। अगर आप इसके ऊपर चलेंगे तो मेरे ख्याल नहीं है कि आप इस गटर के अंदर जाएंगे। नहीं, इसके ऊपर आराम से आप भी चल सकते हैं, मैं भी चल सकता हूँ। इतना मजबूत कचरा हो गया और इतनी दिहाइयों से इसकी सफाई नहीं हुई है। हुकूमत से मुतालबा ये है कि इसकी प्रॉपर सफाई कराई जाए, जिस तरीका कार है सफाई करना है उसके मुताबिक काम हो। इधर नाला गैंग पहले लगा होता था, प्रॉपर कचरा चलाता रहता था, तो वो नाले का सफाई रहती थी, कचरा नहीं होता था इसके अंदर। अब वो क्या करते हैं, मशीन लेकर आते हैं, मशीन से ऊपर कचरा निकाला, बाकी छोड़ दिया, पीछे का कचरा दोबारा आगे आ जाता है। नाला गैंग इधर काम करेगा, प्रॉपर सफाई करेगा, वो कचरा चलाता रहता है, पाइपों के नीचे से भी कचरा निकालते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि नाले की सफाई कैसे होगी जब यहाँ पर लोग जो है वो पूरे ब्रिज बना लेंगे अपने घरों के लिए? ब्रिज तो बहुत कम है यहाँ पे, लेकिन ये कि आने जाने के लिए रास्ता भी तो चाहिए ना। जाने की लेडीज़ों को परेशानी होती है, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, पानी इतना खड़ा हो जाता है तो बिल्कुल ही घरों में आने लग जाता है। ये पूरा यहाँ का मेन बाज़ार है, ठीक है ना। ये पूरा आप नाला देख रहे हैं, बकरा ईद की कुर्बानी हुई, अभी तक धप आ रही है, इसकी स्माइल आ रही है। ये है गवर्नमेंट से इंतजार है, इसको थोड़ी सफाई करी जाए। तो अभी तक बकरीद की आलाइशें जो है वो यहाँ से नहीं उठी। देखें आपके सामने स्माइल आ रही है, बिल्कुल आप खुद देख रहे हैं। आवाम जो है वो बदबू के अंदर ज़िंदगी गुजारने के ऊपर मजबूर है। टनों कचरा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इंतज़ामिया बिल्कुल गैर फार नज़र आती है। शहरियों का कहना है कि MNA MPS मुंतखब नुमाइंदे, बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे, मेयर, DC तमाम जो है वो यहाँ पर बिल्कुल गैर फार है, ना यहाँ का विज़िट करते हैं, ना यहाँ पर आते हैं, ना ही यहाँ की सफाई करवाते हैं। इस टाइम पर आवाम जो है बेयार और मददगार यहाँ पर है। मेरे साथ इस टाइम पर मौजूद है, यहाँ पर कुछ आवाम, इनसे बात करते हैं।
ये अपना कायदाबाद का मेन बाज़ार है मेले का। यहाँ से औरतें गुजरती हैं, जब बारिश का पानी आता है तो मेलों में और गलियों में घरों में भर जाता है। औरतों को भी परेशानी होती है आने जाने की। बाकी कोई इंतजामियत नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। अगर जो कोई बल्दिया आके जहाँ की सफाई हो मेले की, नालों की, तो देखो अभी भी स्माइल कैसी आ रही है इधर से। ये बकरा ईद का गोश्त का ये मामा पड़ा हुआ ये, बाकी कोई सुनवाई नहीं। अब किसको बोलें, किसको रोएं? कोई मामला बरसातों के टाइम में जब बरसात आती है तो फिर क्या? बरसात आती है तो घरों में होते हैं, फिर बताए मेलों में पानी होता है, कोई निकले तो फिर बंदा आगे पीछे निकले, क्योंकि मेन बाज़ार कायदाबाद का इधर से ही, जहाँ से लेडीज़ें भी गुजरती हैं। बाकी कोई वही बात है ना कि वो आए तो कुछ सफाई करें। अब किसको बोलें? जी, शहरियों का यही कहना है कि इंतज़ामिया फौरी हरकत के अंदर आए। मेयर हैदराबाद, डीसी हैदराबाद से फौरी मुतालबा करती है आवाम कि फौरी तौर पर जो है वो इस नाले की सफाई, जो कि हाली रोड से शुरू होकर काजम होता है, फौरी तौर पर इसकी सफाई कराई जाए ताकि इलाका मकीन सुख और चैन की सांस ले सके। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नवीद, एम न्यूज़, हैदराबाद। पसरूर में सीवरेज निज़ाम बंद होने के बायस गलियों में गंदा पानी जमा हो गया है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानिए काशिफ अली की इस रिपोर्ट में। सुथरा पंजाब और बल्दिया चविंडा की अदम तवज्जो के बायस म्यूनसिपल कमेटी चविंडा के मोहल्ला दूबसड़ी के मेन दाखिली रास्तों पर 1.5 से 2 फुट तक पानी जमा हो चुका है, जिसके बायस अहले इलाका और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। का जो मेन जो रास्ता है उस पर पानी जमा है, जिसकी वजह से बच्चे गुजर नहीं सकते हैं, नमाजी नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जा सकते हैं। सिर्फ जो हैं गाड़ी वाले या मोटरसाइकिल वाले ही गुजर सकते हैं, दीगर कोई बच्चा कोई नमाजी यहाँ से नहीं जा सकता। आपको पता है मुसलमान का ये मुल्क है और हम मुसलमान हैं, महल्ले में सारे मुसलमान हैं, यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। जब हमारे रास्ते पर पानी ही गंदा है, गलियों में खड़ा पानी आमदोरफ्त को बुरी तरह मुतासर कर रहा है और नमाजी साफ कपड़ों के साथ मस्जिद जाने से कासिर हैं, जबकि बच्चे भी इसी गंदे पानी से गुजर कर स्कूल जाने पर मजबूर महल्ले का बड़ा ही पूरा बुरा हाल हो गया था। असी बड़े ही ज्यादा परेशान है इस पानी तो। जो असी तकरीबन साडे वड्डे कहंदे ने सानू 60 ਤੋਂ 65 साल हो गए ने महल्ले दे विच रहंदे आ। 5-6 किੱਲੇ पैली कन्याले दी सी। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਚਵਿੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਕਨਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਲ-ਵੁੱਲ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਨਿਆਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਹੱਲਾ ਧੁੱਪ ਸੜੀ ਨੀਵਾਂ ਵੇ, ਪੂਰੇ ਚਵਿੰਡੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧੁੱਪ ਸੜੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡੁੱਬਣਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਲਾਮਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ हैं साडा कोई हल किया जाए। तुहाडी मेहरबानी है मरीम नवाज साहब, तो सानू किसी नाल कोई गरज नहीं, सानू मरीम नवाज नाल गरज है। असीं उन्हां नूं वोट दिते दे ने ते तुहाडी मेहरबानी है साडे 3 महल्लियां दे बारे सोचिया जाए। साडे महल्ले नीवें ने, मट्ठी दी बारिश हुंदी है सारा महल्ले डुब जांदे ने, लोकी माड़े ने, इत्थे कच्चे घर ने, ओह लोकां दे घर भी जांदे ने डिग। अहले इलाका ने सुथरा पंजाब, बल्दिया चविंडा, तहसील इंतजामिया और जिली इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने और जमाशुदा पानी की निकासी के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने का मुतालबा किया है। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि बल्दिया चविंडा का अमला और सुथरा पंजाब के अमला के अदम तवज्जो की वजह से चविंडा का जो मेन सेवरेज सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है, जिसकी वजह से अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज है। ये सेवरेज बंद होने की वजह से नालों का गंदा पानी जो है वो मेन रोड पर, मेन रास्ते पर जो है ना वो आ चुका है और लोगों के घरों में दाखिल भी हो रहा है, जिससे अहले इलाका परेशानी के आलम में है। अहले इलाका यही कहना है कि इस सेवरेज के सिस्टम को मुकम्मल तौर पर जो बहाल किया जाए और हमारी ज़िंदगी को पुरसकून बनाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ काशिफ अली, एम न्यूज़, पसरूर। कोटद्दू में सीवरेज मंसूबा ठेकेदार की मुबैना गफलत के बायस ताखीर का शिकार है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात शहबाज बलोच की इस रिपोर्ट में देखिए। कोटद्दू गर्ल्स कॉलेज और सेवरेज मनसूबा ठेकेदार के मुबैना गफलत की नज़र शहरियों के लिए अजाब बन गया। कोटद्दू गर्ल्स कॉलेज रोड पर जारी सेवरेज मनसूबा प्राइवेट ठेकेदार के मुबैना गफलत, नाकिस मनसूबा बंदी और सुस्त रवि के बहस मुकम्मल तौर पर ताखीर का शिकार हो चुका है। कई रोज गुजरने के बावजूद काम मुकम्मल ना हो सका। शहरी शदीद अजियत में मुब्तला, जबकि गर्ल्स कॉलेज आने जाने वाले तलबा और असातिज़ा आम शहरी रोजाना खतरनाक रास्तों से गुजरने पर मजबूर हैं। सड़क पर जगह जगह गड्ढे खोदे हुए हैं, गहरे और मिट्टी के ढेर, हिफाजती इंतजाम पड़े हैं। पैप किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। शहरियों का कहना है हिफाजती बाड़ लगाई गई, ना ही वार्निंग दी गई और ना ही कोई बोर्ड नस्ब किए गए। मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल किया जाना मनसूबा अहले इलाका के लिए अजाब बन गया है। जो रोड है ये 2-3 महीने से इन्होंने तोड़ के चले गए हैं ठेकेदार, और हमारा ये वज़ीर आला मरियम नवाज से और डीसी कोटद्दू से मुतालबा है कि इसको फिलफोर जौन सा बनाया जाए इस रोड को, क्योंकि यहाँ से नमाज के लिए और ये गर्ल्स कॉलेज है, इनकी तंगी होती है, ट्रैफिक रुक जाती है, सारा दिन यहाँ से ट्रैफिक रुक जाती है और हमें मसला है।
तो फिल फोर इसको बंद करवाया जाए, इस रोड को बनाया जाए, हमारा ये मुतालबा है। ये सारे जड़े ना महल्ले का बहुत बड़ा मसला है पिया। ये सीवरेज का इतना पाइप खड़े ओला भज गए हुण इतना जड़ा ना बारिश का पानी खड़ा रहे बालें स्कूल वाले बालें को ज़्यादा तकलीफ है। सागू सारे घर ही थी बारिश का पानी जड़ा ना लंघण का राह कोनी होंदा। सारी मसले आला हुकाम कने गुजारिश है कि सारा मसला जल्द कने जल्द हल किया वजे। गर्ल्स कॉलेज पे बनने वाला मनसूबा शहरियों के लिए सरदर्द बन गया। शहरियों का ये कहना है यहाँ कॉलेज हैं, मसाजिद है, हमें आने जाने में मुश्किलात का सामना करता है। उन्होंने DC कोटदू वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया है कि इस मनसूबे को फिल फोर पाए तकमील तक पहुँचा दें ताकि हमें सुख का सांस मिल सके। कैमरामैन टीम के साथ शहबाज बलोच, M न्यूज़, कोटदू। टंडू बागो का 1942 में कायम तारीखी डाकखाना खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी मुरम्मत न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जुम्मन शाह की इस रिपोर्ट में देखिए। मैं इस वक्त पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस टंडो बागो पर मौजूद हूँ, जो 1942 में बरतानवी दौर हुकूमत के दौरान तमीर किया गया था। मकामी रिवायत के मुताबिक इस इमारत के लिए यहाँ के मारूफ शख्सियत मीर गुलाम अहमद खान टालपुर ने अपनी जाती जमीन अता की थी। ये वफाकी इदारा आज भी तहसील टंडो बागो और गिरदो नवाह के हजारों शहरियों को डाक, पार्सल और बिलों की अदायगी समेत मुख्तलिफ खिदमात फराहम कर रहा है। ताहम अफसोस की बात यह है कि तारीखी अहमियत रखने वाली इस इमारत की हालत दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। खस्ता हाल दीवारें, पोसीदा छतें और बुनियादी सहूलियात की कमी न सिर्फ अमले बल्कि यहाँ आने वाले शहरों के लिए भी मुश्किलात का बास बनी हुई है। जो तकरीबन बड़े अरसे से यहाँ पे चलती आ रही है और काफ़ी लोगों की खिदमत की हुई है। ये 1942 से इधर कायम है। ये 1942 से इधर जो बिल्डिंग आपने देखी है ये बनी हुई है। इसकी जो हालत अभी हालत है आपने देखी है, ये कोई भी चीज़ बैठने के लायक नहीं है। जब बारिश होती है तो हम बाहर खीमा लगाकर पोस्ट ऑफिस को बाहर लगाते, रोड पे लगाते हैं, वहाँ पे सारी जो कैश बेच उसका भी महफूज करते हैं और अपना भी ऑफिस का भी काम करते हैं। हमारे टंडो बागो की पोस्ट ऑफिस है जो काफ़ी टाइम से मतलब बिल्डिंग भी इसकी जो है वो गली हुई है, खस्ता हाल में है। यहाँ पे पानी जमा होता है, सारा शहर परेशान है। यहाँ पे देखो आप पेड़ पौधे ये ऐसे ही लगे हुए हैं, कोई सफाई का निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। हम वफाकी इदारों से कहते हैं कि ये बनवाएं, हमें तमीर करके दें, सही से इसकी सफाई रखें, क्योंकि लोगों को परेशानी होती है। यहाँ पे अपना पार्सल वगैरह रिसीव करने आते हैं तो इतने लंबे पानी में से इनको गुजरना पड़ता है। मेहरबानी करके ये बना के दें हमें। ये तहसील सतह का एक बड़ा डाकखाना है। यहाँ का जो है निज़ाम है, यहाँ के सैकड़ों शहर जो हैं करीब पड़ते हैं। पंगरियों का जो पोस्ट ऑफिस है वो दराज से बंद हो चुका है और उसकी डाक भी यहाँ आती है और यहाँ 5-7 ब्रांचेस भी हैं और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का सेंटर बराह रास्त यहाँ पर चलता है, जिसकी जो डाक है, जो किताबें हैं वो टनों के हिसाब से आती हैं और महीने भर में जो हमें आए दिन जो है एक रिक्शा, ऑटो रिक्शा करवाना पड़ता है। हम बहुत बड़ी मुश्किल से चलते हैं। मकामी शहरियों और अमले ने हुकूमत पाकिस्तान, महकमा डाक और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि तारीखी अहमियत की हामिल इस इमारत की फौरी मरम्मत, ज़रूरी फर्नीचर की फराहमी और बुनियादी सहूलियात की बेहतरी के लिए अमली इक़दामात किए जाएँ। कैमरामैन टीम के साथ जुम्मन शाह, M न्यूज़, टंडो बागो। चौक सरवर शहीद की राबिता सड़क कई सालों से टूट फूट का शिकार है, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात और हादसात का सामना है। मज़ीद तफसीलात खलील अहमद खलील की इस रिपोर्ट में देखिए। जनूबी पंजाब के अवाम का ये शिकवा अब एक तलख हकीकत बन चुका है कि पंजाब के ज़्यादातर फंड अपर पंजाब या लाहौर पर ही निशावर कर दिए जाते हैं, जबकि जनूबी पंजाब के साथ हमेशा सौतेली माँ जैसा सलूक रवा रखा जाता है। यहाँ की अवाम सेहत, तालीम और ट्रांसपोर्ट जैसी बुनियादी सहूलियात से यकसर महरूम नजर आती हैं। जिला कोटदू की तहसील चौक सरशी से मुतसिल मुख्तलिफ शकूक की राब्ता सड़कें इसका मुँह बोलता सबूत है। चौक सरशी शहर से चक नंबर 571 DDO को मिलाने वाली ये अहम राब्ता सड़क गुज़श्ता 5 सालों से खंडाट का मंजर पेश कर रही है। सड़क पर एक बड़ा प्राइवेट स्कूल भी मौजूद है, जहाँ तकरीबन 500 तालिब इल्म ज़ेर तालीम है। ये मासूम बच्चे रक्शों, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर सफर करते हैं, लेकिन सड़क के गड्ढों के बायस आए रोज हादसा का शिकार होकर जख्मी होना इनका मुकद्दर बन चुका है। साड़ी सड़क टुटी हुई है, ये बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, कम से कम 400-500 कराना अगे और आए दिन पिछे भी स्कूल है, अगे भी स्कूल है, आए दिन ही एक्सीडेंट होंगे रहते, बच्चों के
हमद रफ्ता पूरा ਚੱਕ ਇਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੜਕ ਬਣੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲੰਗ ਲੱਗਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਖੱਡੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੜਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। मकामी मकीनों का कहना है इन घरों की वजह से हमारे ट्रैक्टर और ट्रैलियां आए रोज टूट जाते हैं, हमारा नुकसान हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। मकामी आबादी के लिए सबसे बड़ा अजाब किसी हंगामी सूरत या बीमारी के वक्त शुरू होता है। इनका कहना है अगर हमारा कोई मरीज बीमार हो जाए तो अस्पताल पहुंचना अजाब बन जाता है। कई मरीज इस खस्ता सड़क की वजह से अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ चुके हैं। ऊपर से कोई मेहमान आ जाए तो रिक्शे वाले 200 रुपए की बजाय 2000 रुपए किराया मांगते हैं। कोई मरीज हमारा हो ना यहाँ पे तो जो रिक्शे वाला 100 रुपए चार्जर लेता है वो हमसे 500 रुपया लेता है। एक ट्राली की क्रॉसिंग आ जाए ना तो इमरजेंसी कोई मरीज हो तो हमें वो आधा एकड़ बैक करनी पड़ती है, यहाँ पे क्रॉसिंग तक नहीं है। लिहाजा ये हुकूमत को चाहिए कि ये सड़क की तमीर जो है ना दोबारा की जाए। वकीलों का कहना है कि मौजूदा सियासतदानों और अरकान असम्बली ने इलेक्शन जीतने के बाद मुड़कर इनकी खबर नहीं ली। दानान वोट गिन के गुम थी वनन भला कोई आके पुछदे ही नहीं क्या हाल है। ते बड़ी आमद रफ्त कोई एमरजेंसी बन वने कोई मरीज होवे तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अपील करे सुई ना सियासतदाना को कि वोटां दे टाइम ते इतना नजर आने ते अगे पिछे हुण कोई नजर ही नहीं आंदा रोड दी क्या हालत बनी पई है। हुकूमती दावे अपनी जगह, लेकिन चक नंबर 571 टीडी की ये सड़क हुकामे बाला की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। तहसील चौक सरवशीद के चक नंबर 571 टीडी के मकीन जो है शहरी है वो मुतालबा कर रहे हैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से कि हमारे इस गाँव की एक इकलौती सड़क को जो है पक्कियां सड़कें सौखे पिंड प्रोग्राम में शामिल करके तामीर किया जाए ताकि यहाँ के मकीनों को जो है सहूलियात मुयसर आ सकें। कैमरा टीम के साथ खलील अहमद खलील, एम न्यूज़, चौक सरवशीद। और इसी के साथ आपके मसाइल आपकी ज़ुबानी से फिलवक्त इतना ही। हाजिर होंगे अगले हफ्ते आपके कुछ नए मसाइल, नए इश्यूज़ और नई खबरों के साथ। देखते रहिए एम न्यूज़।